घर में कोई ना कोई या अपने पड़ोस में ऐसी व्यवस्था हो, सब मिलके कई साधु महात्मा को बुलाएं और वहां सत्संग हो, सब बैठ के वह सत्संग सुने, ताकि सनातन धर्म की रक्षा हो सके। ये फालतू लोगों का काम नहीं है, ये वास्तव में भगवान की शक्ति प्राप्त योद्धाओं का काम है, किसी के दिमाग में मन में भगवान का भजन पैदा करना। क्योंकि कामी क्रोधी लालची इनसे न भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवत कृपा से मेडिकल कॉलेज में पढ़ के भी देखा है हमने। 17 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट सीट पे भी बैठ के देखा है। लेकिन सनातन धर्म के लिए कौन काम करेगा? ऐसे नहीं बोल रहे हम आपको, ऐसे नहीं है हम यहाँ कोई झांझ बजिया बजा के बैठे हैं। संत गुरुओं की कृपा लेकर उनके प्रसाद को बांटने आए। बस जागो, कौन सी निद्रा में सोए हुए हो? मुसलमान 5 बार अजान देते हैं, आओ, कट्टरता फैलाते हैं अपने सनातन धर्म के प्रति। और हमारे हिंदू ये सनातनी क्या कर रहे हैं? पढ़ा हुआ है, कथा सुनने भी नहीं आता। एक कथा ही साधन था, संतों ने बनाया कि सब एकत्र होंगे, सनातन धर्म मजबूत बनेगा। ये फलाने की कथा है, उनका कीजिए, हम तो निमंत्रण नहीं दिया। जिस दिन वो मुल्ला टोपी वाले आएंगे ना, बंदूक तेरी कान पे रखेंगे तो पता लग जाएगा तुझे। ये कोठी बंगले के लिए है ना, बंदूक की नोक पर खाली करवा देंगे। याद रखना, सनातनी आज एक नहीं हुआ तो। श्री राम जय राम जय जय राम। स्वयं अपने बच्चों को भी भक्ति से जोड़ो, हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। उन्हें भगवान की भक्ति से नहीं जोड़ेंगे तो आगे वो हमारे सनातन धर्म के बारे में जानेंगे नहीं। ये कथाएं जन्माती हैं, ये धन्यवाद करना चाहिए ऐसे भक्तों का जो भगवान की कथा के लिए सबकी सुनते हैं, सबसे सहयोग की मांगते हैं। तो उनको लोग क्या क्या नहीं सुनाते हैं, लेकिन अपने धर्म के लिए फिर भी अड़े हुए हैं। वो तो चंदा इकट्ठा करके आतंकवाद फैलाते हैं, और हमारे कम से कम सनातन धर्म को बचाने के लिए, तुमको तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए, भगवान की कथा के लिए आगे तुमको बुला के ला रहे हैं। इसलिए ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, जो कथा करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, ऐसे सनातनियों का हमेशा साथ देना चाहिए। जोरदार तालियों से अभिनंदन हमारी ममता बहन जी का, और इनके साथ जितनी भी बहन जी जुड़ी हुई हैं वो सखी, जिनमें ऐसा हौसला। ये पूरी गली में क्या इनके साथ एक व्यक्ति भी नहीं खड़ा, आदमी। मैं तो क्या देख रहा हूँ, लेडी जी लेडी, हमारी मैया ही मैया, मात्र शक्ति जग रही। और गिन लो कितनी गिनती के यहाँ हमारे पिताजी बैठे हैं, 10 पाएंगे मुश्किल थे। क्या गली में इतने ही हैं? हिंदू तो इतने ही हैं। श्री राम जय राम जय राम। बेशक मेरी बात बुरी लग जाए किसी को, मैं दोबारा उम्मीद भी नहीं करता कि तुम मुझे बुलाना। श्री राम जय राम जय जय राम। एक बार में फांस काट के आते हैं हम तो, जहां भी जाएं, और भगवान की कृपा रही सनातन के लिए बोलेंगे। और जो हमारे राम का नहीं, हमारे का काम का, जो हमारे कन्हैया का नहीं, हमारे का काम का है, जो मरने के लिए पैदा हुआ है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री मैं नहीं कह रही तो ये तो रामचरितमानस कह रही है, जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समानत ही प्राणी। वो तो मुर्दे, उसको अपना होश ही नहीं है, मुझे मरना भी है, मैं जो कर रहा हूं वो मुझे नरक ले जाएगा। वो अपना सगा नहीं हुआ, हमारे सनातन धर्म का क्या होगा? जो अपने बारे में ही नहीं सोच सकता, वो हमारे सनातन के बारे में क्या सोचेगा? जो राम नाम नहीं जप सकता, उनसे उम्मीद मत करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए आज कोई सनातन धर्म की रक्षा में खड़ा है तो ये वही भगवान की राम की कथाएं, सत्संग है। जिस दिन इस भारतवर्ष से कथाएं लुप्त हो जाएंगी ना, देख लेना ये धर्म मिटने की कगार पर आ जाएगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने पहले ही सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए ये कथाएं बनाई, सत्संग बनाए, मंदिर बनाए, ताकि निकलते बढ़ते तुम्हें भगवान की याद आए। वहां जाके 1-2 बार कम से कम दंडवत प्रणाम करोगे तो अपने ठाकुर जी की तो याद आएगी तुम्हें। लेकिन दुर्भाग्य, आज मंदिरों में भी आरती मशीनों से हो रही है। डूब मरना चाहिए ऐसे नकली हिंदुओं को, जिनके बगल में मंदिर है और घर में से बाहर नहीं जा सकते।
उन देखो उन टोपी वालों को घर में से खींच खींच कर ले आते हैं, मस्जिद भरी पड़ी है, देख के जाओ। ये करना पड़ेगा, सबको जगाना पड़ेगा अपने सनातन धर्म के लिए, नहीं तो आगे हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। बहुत हिंदू तो मिट गए, इसमें पाकिस्तान में देखिए क्या हाल है, नाम मात्र का हिंदू बचा है वहां। और भारतवर्ष में बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हाल हो रहा है। जहां भी हिंदुओं की संख्या कम हुई, उनकी संख्या ज्यादा हुई, तो या तो वो जला दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। कब तक ऐसे रहेंगे? इसलिए मेरा निवेदन है, कथा यहाँ मंझिरान तक सीमित ना हो, नाम जप करो, नाम की शक्ति जगाओ, अपने बच्चों को सनातनी बनाओ, अपने पड़ोसियों को सनातनी बनाओ। एक भैया आगे के पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए तो कम से कम कथा सत्संग में राजनीति मत करो। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बस हमारा किसी से देखो कोई विरोध नहीं है, आप सब हमारे लिए पूजनीय वंदनीय है, सबके चरणों में हमारा, क्योंकि तुम सनातनी हो, तुम राम जी के हो, राम जी के तो हमारे हो। तुम्हारी रगों में भी मेरे ऋषियों का खून बह रहा है, राम जी का खून बह रहा है, इसलिए तुम हमारे हो, हम आपके हैं। हम और आप एक दूसरे को नहीं जगाएंगे तो फिर कौन जगाएगा? व्यास जी तो अपनी दक्षिणा से मतलब काय के बोलेगा, क्योंकि लाइव कथा जा रही है, यदि बोलेगा तो 10 लोग उसके पीछे लगेंगे, कैसे बोला? जवाब तो भाई देनो। श्री राम जय राम, जय जय राम। भैया मरना तो एक ही दिन है ना, रोज के मरने से तो एक ही दिन मर जाओ, ऐसे डरोगे तो जी नहीं पाओगे। रोज के मरने से तो एक ही दिन मरना, मरो तो सनातन धर्म के लिए मरो, अपने जियो तो अपने सनातन धर्म के लिए जियो, जी सको तो अपने देश के लिए। एक रक्षा हमारे देश के सिपाही करते हैं, सैनिक करते हैं, दूसरी रक्षा हमारे संतजन करते हैं, संस्कारों की रक्षा। ये दो हमारे सूरमा होते हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन को अपने अंदर नहीं आने देते देश के अंदर, और जो व्यासपीठ पर बैठकर अपने जो हमारे सनातन धर्मी है उनके अंदर नकली हिंदू जो जगह घर कर बैठा हुआ है, घर करके उसको निकाल दे, वो असली सूरमा है। इसलिए व्यासपीठ होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंदिर में पूजा भी जब ही कर पाओगे जब एक रहोगे, कथा भी जब ही कर पाओगे जब सगरे हिंदू सनातनी एक रहेंगे। पाकिस्तान में करवा के दिखा दो, तुम पता लग जाएगा। तो इसलिए हमारा निवेदन ये है, भैया हम दक्षिणा के लिए नहीं आए, तुमसे हरिनाम की दक्षिणा मांगने आए, सनातन धर्म को एक करने की दक्षिणा मिले, ये हमें दे दीजिए। इसलिए हमने कहा सुबह का 1 घंटा हमें दो, और प्रयास ये करो कि अपने क्षेत्र में जहाँ जगह है महीने में 1 बार ऐसी सभा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए, जो एक उनके दिमाग में ये चीजें